वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय चैनल मंजिल ऑफ फिजिक्स बाय इंजीनियर सौरभ शर्मा यानी कि मैं। तो जैसा कि आपको इस बोर्ड पे नजारा दिखाई दे रहा है कि मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति है, एक जमूड़ा है, एक बच्चा है जिसको अपनी पूरी इमेज देखनी है प्लेन मिरर के अंदर। तो वो प्लेन मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, प्लेन मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात हम इसमें यह भी बता सकते हैं कि उस प्लेन मिरर की पोजीशन कितनी होनी चाहिए। तो ये चीज अपन इस वीडियो में पूरा देखने वाले हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो उसको लाइक करें और बच्चों को भी शेयर करें और बेल आइकन जो दिख रहा है सब्सक्राइब करने के बाद उसको भी प्रेस करें, जैसे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। तो आइए मिलके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप और मैं दोनों मिलके इसको पूरे सिनेरियो को समझेंगे, देखेंगे। तो प्लेन मिरर की सबसे पहली बात हम क्या जानते हैं, इस चीज को सीखने के लिए हमें दो चीजें समझना आवश्यक है। पहली बात तो ये कि जो प्लेन मिरर है उसमें हम क्या जानते हैं। प्लेन मिरर में हम ये पहली चीज हम ये जानते हैं कि जिस हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उसी हाइट की इमेज बनती है। जिस हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उसी हाइट की इमेज बनेगी, पहली बात। दूसरी बात, जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी दूरी इमेज बनेगी, यानी जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा उतनी दूर ही उसकी इमेज प्लेन मिरर के अंदर बनेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर, ये बात। और तीसरी बात हमें इसमें यह भी जान लेना चाहिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, यानी अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं यानी लगभग सिमिलर हैं तो उन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर बाय बेस सेम होना चाहिए। बेबी को क्या पसंद है आप भी जानते हैं, तो साहब परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल होना चाहिए दोनों ट्राइंगल के। ये अपने को सीखना है इसमें। आइए मिलके समझते हैं। अब जरा ध्यान से डायग्राम को देखिएगा, हेडिंग को नोट कर दें। मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ अ पर्सन। ठीक, आदमी धरती माता पे खड़ा हुआ होगा, ये धरती माता है, ये कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, ये कोई आदमी खड़ा हुआ है और ये जो है साहब ये प्लेन मिरर है। ये क्या है, अरे ये तो प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर अपन ने ले लिया। अब अगली बात अपन इसमें बहुत ध्यान से देखें। चलो इस आदमी को थोड़ा सा पास में बना लेते हैं। इस आदमी को थोड़ा सा पास में बना लिया जाए। ये मान के चलो ये आदमी है। इस आदमी की हाइट अगर h है, इस आदमी की हाइट कैसी है, h है। ये जो है साहब ये आदमी का सिर है यानी हेड है। और अपन मान के चलें कि ये जो आदमी है ये आदमी थोड़ा सा भौगोलिक टाइप से एक बढ़िया बेहतरीन आदमी है, जिन्हीं इसकी खोपड़ी पे इसकी आंखें लगी हुई हैं, यानी इसका हेड है और यही इसकी आंखें भी हैं। एच और ई दोनों इसके सिर पे ही है और ये इसकी टांगे हैं, टी फॉर टांगे। अच्छा साहब, अब इमेज कैसे बनेगी, तो इमेज कैसे बनेगी कि ऑब्जेक्ट में से दो रे निकालो। क्या करो, मेरी बात ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट में से दो रे निकालो। जितना पोर्शन आदमी का देखना है तो ऊपर वाला खोपड़ी देखना है तो खोपड़ी में से निकालो, और पूरा देखना है अरे तो टांगों में से रे निकालो। तो रे निकालो और आदमी की आंखों में डाल दो। तो आदमी की आंखों में डालोगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वही रे से इमेज बनती हुई आदमी को नजर आ जाएगी। अच्छा, तो करके देखते हैं। देखो, तो एक रे तो अपन ने मान के चलो साहब इसके सामने ले गए, ठीक है। तो ये रे इस तरीके से गई और चूंकि नॉर्मल इंसिडेंस है तो इसी तरीके से वापस आ गई। दूसरी रे मान के चलो अपन इसकी टांगों में से निकालते हैं। ये इसकी टांगों में से रे निकाली और रिफ्लेक्शन के बाद इसकी आंखों में घुसेड़ दी। ये चलो साहब इसकी आंखों में चली गई। अब ये जो रे है ये हमें कहां से आती हुई लगेगी, हमें ये रे कैसे लगेगी, ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये रे कहीं ना कहीं यहां से आ रही है और इस तरीके से ये भी इसको एक्सटेंड कर दिया। तो साहब जितने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है उतनी इमेज की भी डिस्टेंस होती है। तो अपने को जो इमेज बनती दिखाई देगी वो यहां बनती हुई कहीं दिखाई देगी, ठीक है। अगर ये पोजीशन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर d है तो ये भी डिस्टेंस d होगी। ये बात तो अपन प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से जानते हैं, ठीक है। अब अपने को मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर बताना है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर क्या होगा, तो जरा इस ट्राइंगल को देखें। इस ट्राइंगल पे एक नॉर्मल, इस यहां से एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दें। तो समझना ध्यान से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, सब जानते हैं इस बात को, बच्चा इस बात को जानता है कि इंसिडेंट एंगल अगर थीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी थीटा होगा। अच्छा, अब दिखाई दे रहा है अपने को एक ये वाला ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल।
दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? इन दोनों के लिए परपेंडिकुलर दोनों का सेम है, एंगल दोनों का सेम है। अगर ये दोनों का सेम है तो ये डिस्टेंस भी दोनों की कितनी होगी? सेम होगी। और सेम कितनी होगी? अगर टोटल h है तो ये हो जाएगी यहां से लेके यहां तक h/2, और ये भी कितनी हो जाएगी साहब? ये भी हो जाएगी h/2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब देखना इसमें कि आदमी को इमेज जो दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्टेड रे कहां से कहां तक आ रही है? एक तो ये यहां से आ रही है और एक यहां से आ रही है। यानी इतना जो पोर्शन है मिरर का जो ये पोर्शन है, यानी ये वाला h/2 है, जो अगर ये h/2 है तो ये भी h/2 है। इतना ही पोर्शन काम का पोर्शन है, जो मिरर का इतना पोर्शन है यही काम का पोर्शन है, क्योंकि पैरों से रिफ्लेक्टेड रे यहीं से तो जा रही है और सिर से रिफ्लेक्टेड रे यहीं से आ रही है। यानी इतना पोर्शन है, यानी इसी को बोलेंगे मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। इसी को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बोलना पड़ेगा साथ में, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। यही प्लेन मिरर की मिनिमम लेंथ है टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ अ पर्सन की पूरी इमेज दिखाई दे जाएगी। यानी इस वाले पॉइंट से ऊपर का जो मिरर है ये क्या अपने काम का मिरर है? बिल्कुल काम का मिरर नहीं है। अब बात कर लें ये मिरर कितनी ऊंचाई पे रखा हुआ होना चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितनी है? h/2, यानी यहां से लेके यहां तक भी h/2 है। यानी जमीन से इतना जो मिरर है, ये जो अपने काम का मिरर, ये बना तो लिया होगा आपने, इतना जो अपना काम का मिरर है, ये वाला जो काम का मिरर है साहब, ये वाला जो काम का मिरर है अपना, ये जमीन से कितनी ऊंचाई पे रखा हुआ होना चाहिए? तो h/2 ही डिस्टेंस ऊपर रखा होना चाहिए, यानी h/2 हाइट पे रखा होना चाहिए जमीन से, फ्रॉम द ग्राउंड, और h/2 ही उसकी साइज होना चाहिए, यानी उसकी मिनिमम लेंथ होना चाहिए। So I hope so you got this point and also this concept very easily and very मजेदार तरीके से। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें और बच्चों को, जिससे उनको भी आपकी तरह फायदा हो सके। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।